बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन सबसे अच्छी खबर और सबसे अच्छी इत्तला हमें आई है जी मकबूजा वादी से, श्रीनगर और इसके गिरदोनवा से और भारत के इलाकों से। जी हाँ, बिल्कुल भारत के इलाके जिन पे वो ज़बरदस्ती काबिज़ है, और वहाँ से हमें सबसे अच्छी इत्तला आई है। भरपूर कोशिश की गई थी, फोर्सेस आपको पता है कि वहाँ पे तैनात हैं, और तारीख का बदतरीन किस्म का वहाँ पे जबर है, और वहाँ पे इंसानी हकूक नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है और जबर मुसल्लत किया जा रहा है, किया जा चुका बल्कि कई सालों से। और हर साल वहाँ पे पूरी कोशिश की जाती है, पूरे इंतजामात किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान का यौम आज़ादी ना मनाया जा सके। लेकिन इस बार भी माजी की तरह ये रवायत बरकरार रही, और मकबूजा वादी में पाकिस्तान से प्यार करने वालों ने, पाकिस्तान से वाबस्तगी इख्तियार करने वालों ने, और जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं आज़ादी के मतवाले, उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तान के परचम बल्कि पूरे के पूरे परचम नजर आए, बमाए डंडों के। ये नहीं कि सिर्फ परचम कहीं खुफिया तरीके से लगा दिया, नहीं, झंडों के साथ, डंडों के साथ पूरे के पूरे परचम नजर आए जी। ये एक अच्छी खबर, और हम उनको सैल्यूट करते हैं, और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं कि जैसे हम आज़ादी मनाते हैं इसी तरीके से वो भी, अल्लाह ताला उनको भी ये जो है लम्हा नसीब करे और जल्द से जल्द करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं उन पे, बहुत ज़्यादा हालात वहाँ पे ख़राब हैं, और आलमी बिरादरी आपको पता है सोई हुई है और वो उस तरफ नहीं देखती। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन पे ज़रूर एक ना एक दिन करम करेंगे। तो इसी तरीके से दुनिया भर में भी पाकिस्तान की यौम आज़ादी मनाई गई, पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये ज़्यादा खुशी की बात थी। अब आते हैं ज़रा खबरों की तरफ जी। पाकिस्तान में सियासत का बाजार गर्म है और खींचातानी चली हुई है, और काफ़ी मैच जो है वो फंसा हुआ है। अब जो मामला है, एक तरफ तो परेशान है ही है मरासला हुकूमत। आटा, पहले ज़रा वो सुन लें, क्योंकि आटे की कीमत आपको कौमी किसी भी टीवी चैनल पे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, किसी अखबार में ये खबर नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह है कि मरासला हुकूमत इम्पोर्टेंट मौजूद हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब हर चीज़ मैनेज हो गई है, इश्तिहार दें आप अखबारात को, टीवी चैनल्स को, मुंह बंद करें, बात ख़त्म। तो इस वक्त जो आटे की कीमत है वो 100 रुपये किलो से तजावज़ कर चुकी है जी, 100 रुपये किलो से तजावज़ कर चुकी है, और 20 किलो आटे का थैला 2000 रुपये तक हो चुका है। तो ये है वो एक आला क्लास का आटा नहीं, ये मैं आपको मीडियम दरमियाने दर्जे का बता रहा हूँ। अगर आप चक्कियों में चले जाएं तो चक्कियों में ये कीमत उससे भी ज़्यादा है। वहाँ पे 110, 115, 120 रुपये तक आपसे वसूल किए जा रहे हैं फ़ी किलो आटे की कीमत के। तो ये है अब एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, क्या एक तनख्वाहदार तबका, मुतवसत घराना, वो भी क्या करेगा ये आप खुद सोच लें। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि जनाब हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकते, ये तो अब इसी तरह चलेगा, सब्सिडी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, और ना ही हम पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी देंगे, और इसको हम ओपन मार्केट, तो लिहाजा उसके लिए भी आप इंतज़ार रहें। 40 अरब रुपए के नए टैक्स आ रहे हैं, मिनी बजट आ रहा है, उसके लिए भी तैयार रहें। अब ये तो है। इसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल कौम से खिताब किया, और वो उन्होंने दावत क्या दी इमरान खान साहब को और सारों को। उन्होंने कहा जी कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, हम अपनी नस्लों को कुछ नहीं दे सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं सके, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली नहीं दे सके। तो भाई इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल तो आप खुद हैं। इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो सारे के सारे 1985 से वो कंटिन्यूटी के साथ यही पार्टियां जो हैं बरसरे इक़्तिदार है। 1985 से मुशर्रफ के ज़माने में भी, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी यही पार्टियां बरसरे इक़्तिदार थीं, यही लोग बरसरे इक़्तिदार थे, कोई और नहीं था। तो जब ये सब कुछ जिम्मेदार ही आप हैं तो फिर भाई पीछे क्या रह जाता है? और वजह क्या है? 85 से PMLN इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इस दौरान बारियां कभी मुस्लिम लीग नवाज ने बाली ने, पीपल्स पार्टी ने ली, मईशत का बेड़ा भी गर्क आप लोगों ने किया, और अब आप कहते हैं मिसाके मईशत हो जाए, यानी किसको कह रहे हैं? तो इमरान खान साहब एक अपोजिशन में भी नहीं है, वो बाहर है गलियों में और सड़कों में, पार्लियामान में तो कोई नहीं है।
तो आपको फिर रोक कौन रहा है मिसाक मईशत से? आप सब मौजूद हैं, आप सब लोगों ने हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त, वो तो सिर्फ इमरान खान के अलावा बाकी सारे इक़्तिदार में हैं और सूबों में भी हैं, मरकज़ में भी हैं। तो फिर मसला क्या है? तो मसला यही है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी होती तो अब तक सूरत हाल कहीं से कहीं पहुंच जाती, लेकिन आने वाले जो आपने फौरी काम करने थे इन लोगों ने वो कर लिए, और उसमें नैब का खात्मा करना था वो कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खात्मा था वो भी हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट से हक महरूम करना था वो भी हो गया। तो ये सारे काम हो गए हैं, तो मईशत तो कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं है। इसलिए अब ये बातें मेरा ख्याल है कहना छोड़ दें। कौम से खिताब में आपने ऐसी बात की है कि मिसाक मईशत कर लें। भाई मिसाक मईशत आप लोगों ने करना है, अब किसी और ने तो नहीं करना, तो करें मईशत को ठीक। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है जी कि ARY को बंद रखना है और मीडिया को मुसलसल जबर में रखना है, मीडिया को आज़ाद नहीं होने देना, सही खबर ना पहुंचने पाए। TV सिर्फ वो चलेगा जो उनकी पसंद की खबरें देंगे, जो ऑफिशियल नैरेटिव देगा, जो इनका बयानी आगे बढ़ाएगा, और जो दूसरा अवाम की आवाज़ नहीं बनेगा। तो ये इस वक्त प्रायोरिटी है आपकी। वो आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से अब एक और काम है जो कि प्रायोरिटी बना हुआ है, वो है डॉक्टर शहबाज गिल वाला मामला हो गया, और एक बीपर पे, एक ऑडियो बीपर पे, वीडियो भी नहीं, ऑडियो बीपर, ये स्टूडियो में भी मेहमान नहीं थे, प्लान भी नहीं था, एक लाइव बीपर था और 15 से 20 मिनट था। उस पे इतनी उफ्ताद आन पड़ी है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। ARY अदालती अहकामात के बावजूद नहीं खोला जा रहा, ना किसी को कानून की परवाह है, ना किसी को आइन की परवाह है, ना ही किसी को अदालती हुक्म की परवाह है, ना ही किसी को तौहीन अदालत का खौफ है। और चेयरमैन पैम्बरा हो बाकी कोई टस से मस नहीं हो रहा, और TV बंद है। हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं। तो इसलिए कि प्रायोरिटी वो है कि ये काम नहीं होने देना, जो मर्जी हो जाए। तो 4000 खानदान का जो है मुआशी कत्ल हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं है। प्रायोरिटी है कि बेशक जितने मर्जी लोगों का मुआशी कत्ल हो जाए, बल्कि लोग वैसे ही जान से ही कत्ल हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो है मसला। प्रायोरिटी ये है जनाब। उस पर अब मामला अदालत में जा चुका है, भाई अदालत ने फैसला करना है। पैमरा नोटिस सिंध हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, और 17 तारीख को जवाब मांगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और उसके बदले में क्या हो रहा है? डॉक्टर शहबाज गिल वो जा चुके हैं जुडिशल रिमांड पे जेल, लेकिन उनको अभी तक भाई आप अगला चालान सबमिट कर दें, जो कुछ भी है चालान सबमिट करें ताकि अदालत में मामला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि अब इस्लामाबाद, पहले तो उसी दिन एडिशनल सेशन जज साहब को दबाव में लाने की कोशिश की, फौरी एक अपील फाइल की कि जनाब रास्ते से उनको बुलवाया गया। अब वो अपील मुस्तरद हुई, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं कि जनाब हमें रिमांड चाहिए, और रिमांड हर सूरत में चाहिए, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। अब ये मसाइल हैं जी। इसके अलावा माजी में क्या कुछ नहीं हुआ, इससे बड़े बड़े घिनौने जुर्म हुए, और बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के जरिए, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो नहीं वीडियोस मौजूद हैं, जीते जागते इंसानों की, जिन्होंने ना आर्मी चीफ को माफ़ किया, ना DGI-SI को माफ़ किया, ना कोर कमांडर्स को माफ़ किया, ना जर्नलों को माफ़ किया, ना मेजर जनरल को माफ़ किया, ना ब्रिगेडियर्स को माफ़ किया, ना कर्नल्स को माफ़ किया, यहाँ तक कि किसी को माफ़ नहीं किया। लेकिन वो बिल्कुल उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, और एक इस इशू पे लेके बैठे हैं। देखते हैं जी क्या करते हैं। इस वक्त मामला अदालत में है, अदालत यकीनन अपना फैसला सुनाएगी, और मैं यही कहूँगा फिर एक और झगड़ा होने वाला है, और तनाज़ा चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, और बल्कि यूँ कहना चाहिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान ये झगड़ा चल रहा है। और मुबैना तौर पे हमारे तक भी पहुंची हैं, और दफ्तर ख़ारजा में ये चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। इस वक्त आज है जी 14 अगस्त, और 1-1.5 माह के बाद, यानी कि एक माह से भी, हाँ 1 माह तकरीबन लगेगा, सितंबर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में,
और वहाँ पे खिताब किया जाता है और पूरी दुनिया भर से UN जनरल असम्बली का सेशन होता है, जाते हैं सरबराहान ममलिकत जाते हैं या उनकी नुमाइंदगी होती है और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जाना चाहते हैं और वो कौम से कह रहा हूँ UN जनरल असम्बली में दुनिया भर से मुखातिब होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ये पहला मौका है बतौर वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और UN जनरल असम्बली में जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब एक और मसला है, वो ये है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जाएं और बिलावल भुट्टो उनका बेटा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और उनको ये एहसास हो कि वो कब उम्र तरीन के तौर पे UN जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। ये बात हो रही है और इस पे बातचीत हो रही है कि वज़ीर ख़ारजा जाते होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है क्योंकि जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे तो उस वक्त पहले साल अगस्त में उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो सितंबर में जो गए थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गए थे, इमरान खान साहब नहीं गए थे। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक वज़राए ख़ारजा आते हैं या फिर सरबराहान ममलिकत आते हैं, सरबराहान हुकूमत भी आते हैं, तो हर किसी मुल्क की अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे इस वक्त क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खिताब कर चुकी हैं, लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कर चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब ये चाहते हैं कि जनाब उनका बेटा बिलावल भुट्टो जो है वो जाए और वो खिताब करे और उनको ये इजाज़त हासिल होना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मिसाक या कौन सा मुआहिदा होता है, 50-50 भी हो सकता है वैसे अगर कोशिश करें तो कि चले जी हो सकता है कि तकसीम हो जाए क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में फिर ये होता है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो दरमियानी रास्ता को निकालने की कोशिश की जा रही है हमारी इत्तला के मुताबिक। तो शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहते क्योंकि यही साल है, अगले साल तो मुश्किल है मामला क्योंकि सितंबर और उसके बाद अगला सितंबर उस वक्त पाकिस्तान में निगरान हुकूमत होगी। अगर मुकर्ररा वक्त पर भी इंतखाबात होते हैं, अगस्त 23 तक ये मौजूदा पार्लिमान है, तो ये भी एक चीज़ चल रही है जी, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।